तो पार्ट 7 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला पार्ट खत्म हुआ था। एंट्री होती है ड्रामे के सेकंड में लीड योनसोंग की, जो कि हेइन का कॉलेज फ्रेंड था। कॉलेज में योनसोंग ने हेइन को प्रपोज किया था, मगर तब हेइन ने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था। पर आज योनसोंग बहुत ही बड़ा इन्वेस्टर बन चुका है। इवन हेइन जिस कंपनी के साथ पार्टनरशिप करना चाहती है, तो योनसोंग उस हर्षाइना ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर हरमन को बहुत ही अच्छी तरह से जानता है। योनसोंग हेइन से बात करने आता है। हेइन कहती है कि तुम कोरिया आने वाले थे, तो मुझे एक बार बताना चाहिए था। योनसोंग कहता है कि क्या तुम भूल गई? आखिरी बार तुमने मुझसे क्या कहा था कि मैं तुम्हें दोबारा कभी कांटेक्ट ना करूं? हेइन कहती है मैंने ऐसा कहा था, मुझे तो याद नहीं आ रहा, पर पुरानी बातें भूल जाओ, अब से हम टच में रहेंगे। योनसोंग उसे घूरने लग जाता है, तो हेइन मान जाती है कि हाँ मैंने कहा था, क्योंकि तब तुम कुछ ज्यादा ही लाइन क्रॉस कर रहे थे। योनसोंग कहता है हाँ सही कहा, पर शायद अभी तुम मुझसे कुछ कहना चाहती होगी। तो हेइन उसे डायरेक्टली बता देती है मैं और ये ना एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं कि कौन हर्षाइना ब्रांड को अपनी कंपनी में शामिल कर सकता है। लगता है तुम्हारा मिस्टर हरमन के साथ अच्छी पहचान है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद चाहती हूँ हर्षाइना ग्रुप से पार्टनरशिप करने में। योनसोंग पूछता है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ? हेइन कहती कि मुझे पास्ट की बातें याद तो नहीं है, पर समझ लो हमारा अच्छे टर्म्स में ब्रेकअप हुआ था। जो सुन योनसोंग स्माइल करता है। अगले दिन में मिस्टर हरमन सारे कंपनीज के सीईओ वगैरह से मिल रहे होते हैं। हेइन अकेली दूर खड़ी होकर ह्युनवो को मैसेज करे जा रही थी कि ह्युनवो का ट्रायल कब खत्म होगा और वो कब तक यहाँ पहुँचेगा। हेइन को अभी भी अकेले देखकर उसकी फ्रेंड येना तो उस पर हंस रही थी। तभी एक आदमी से हेइन को टक्कर लग जाता है। हेइन गिरने वाली होती है, पर तभी ह्युनवो आकर उसे होल्ड कर लेता है। तो हेइन उसे ऐसे अचानक से देखकर सरप्राइज्ड हो जाती है। उससे पूछती है कि तुम्हारे ट्रायल का क्या हुआ? ह्युनवो बताता है कि मैं यहाँ आने के लिए जल्दी से केस को जीत लिया। तभी मिस्टर हरमन हेइन के पास पहुँच जाते हैं। वो उन्हें अपना और ह्युनवो का इंट्रो देती है, पर यहाँ योनसोंग ह्युनवो को देखकर सरप्राइज्ड होता है, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि हेइन ने शादी की होगी। तो हेइन अब अपने फ्रेंड येना के सामने ह्युनवो के हैंडसमनेस को फ्लेक्स करने लगती है, क्योंकि येना का हस्बैंड इतना भी गुड लुकिंग नहीं था, इसीलिए येना तो पतली गली से निकल लेती है। इधर ह्युनवो के पास योनसोंग आता है, जो उसे कहता है कि हेइन जैसा पहले थी, मुझे लगा नहीं था कि वो शादी करेगी, इसीलिए मैं तुम्हें देखकर हैरान हूँ। ह्युनवो कहता है कि सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं। योनसोंग बताता है कि कॉलेज के दिनों में मेरा और हेइन का अच्छा रिश्ता था। जो सुन ह्युनवो हंसते हुए कहता है कि हेइन जिस टाइप की है, मुझे लगा नहीं था कि उसके पहले किसी से भी अच्छे रिलेशन रहे होंगे, इसीलिए मैं भी आपकी बात सुनकर हैरान हूँ। जो सुन योनसोंग कहता है कि सच कहूँ तो मैं कॉलेज के दिनों में हेइन को बहुत पसंद करता था। जो सुन ह्युनवो नॉर्मली रिएक्ट करता है कि ओह ऐसा था क्या? योनसोंग कहता है कि क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? ह्युनवो पूछता है कैसी प्रॉब्लम? योनसोंग कहता है कि इसका दो ही मतलब हो सकता है, पहला या तो तुम्हें हेइन पर बहुत ज्यादा भरोसा है, या दूसरा तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है तुम्हारे लिए दूसरा ऑप्शन होगा। ह्युनवो बड़े ध्यान से उसकी बात सुन रहा था। तो योनसोंग कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। ये बोलकर वो चला जाता है, पर उसके जाते ही ह्युनवो कहता है कमीना कहीं का, पर फिर कहता है कि इसे पता कैसे चला कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ह्युनवो को तो योनसोंग की बातें सोचकर ही काफी गुस्सा आ रहा था। तो वो कहता है कि अगर तुझे इतना ही ज्यादा पसंद थी तो तूने उससे शादी क्यों नहीं कर ली? कम से कम मेरी लाइफ तो खराब नहीं होती। तो ह्युनवो वॉशरूम से बाहर आता है, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है हेइन और योनसोंग पर। दोनों तो मुस्कुराते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वहीं उन दोनों को ऐसे साथ देखकर ह्युनवो को तो जेलसी होती है। इवन उन दोनों को इतने करीब देखकर गुस्सा भी आता है। तभी येना का हस्बैंड ह्युनवो से टकराता है, तो ह्युनवो से योनसोंग के बारे में पूछता है, जो उसे बताता है कि योनसोंग एक बहुत ही बड़ा बिजनेस टाइकून है, जिसके पीछे इस पार्टी के सभी लोग पड़े हुए हैं। ह्युनवो तो जेलसी भरी नजरों से उन्हें देखने लगता है। अगले दिन घर पे बटलर ग्रेस पहुंच जाती है, जो हेइन की मॉम को मस्का मारने लगती है और उसे योनसोंग के बारे में बताती है। तो दाई भी उन्हें योनसोंग के बारे में बताती है कि अगर योनसोंग ने सुचोल के साथ पार्टनरशिप कर ली तो ग्रैंडपा उससे बहुत खुश हो जाएंगे। ग्रेस हेइन की मॉम को सॉरी कहती है कि मैंने हेइन के लिए योनसोंग जैसे किसी को नहीं ढूंढ सकी। तभी यहाँ पर हेइन पहुंच जाती है, जो उसे कहती है कि सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि आपका थैंक यू कि आपने मेरे लिए किसी को नहीं ढूंढा, तभी तो मुझे ह्युनवो जैसा परफेक्ट हस्बैंड मिला। तो मॉम हेइन से योनसोंग को उनके फैमिली हंट में बुलाने के लिए कहती है, क्योंकि उन्हें पता था कि योनसोंग उसका कॉलेज फ्रेंड है। हेइन कहती कि मेरे बुलाने पर वो आ तो जाएगा, पर मैं भला उसे क्यों बुलाऊं? मॉम कहती कि मैं तुम पर किया हुआ लॉसूट विथड्रॉ कर लूंगी। इस पर हेइन मान जाती है। अगले दिन पूरी होंग फैमिली हेलीकॉप्टर से हंटिंग करने के लिए एक माउंटेन पर आते हैं, जहाँ उनके साथ योनसोंग भी आया था। हेइन, योनसोंग और ह्युनवो तीनों एक ही हेलीकॉप्टर से आ रहे थे, जहाँ हेइन तो कब से योनसोंग से ही बातें कर रही थी, जो कि अपने ह्युनवो को तो अच्छा नहीं लगता। तो ये पहाड़ की जगह भी होंग फैमिली की ही थी, जहाँ पूरी फैमिली हर साल शिकार करने के लिए आती है, जो बेसिकली इनकी फैमिली के बीच एक कंपटीशन होती है। लैंडिंग के बाद सभी लोग अपने अपने पार्टनर्स के साथ जाने लगते हैं, पर ह्युनवो पीछे अकेला रह जाता है, क्योंकि हेइन तो योनसोंग के साथ जा रही थी, जो कि अपने ह्युनवो को अच्छा नहीं लगता। तो सभी को जंगल का नक्शा दिया जाता है और शिकार के लिए गन्स वगैरह दी जाती है। सभी को टीम में डिवाइड करने के बाद ग्रैंडपा उन्हें इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जो भी सबसे ज्यादा शिकार करेगा वो जीतेगा। पर इन्हें जंगली सुअर से संभल कर रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि जंगली सुअरों का एक अलग एरिया है, इसके चारों ओर फेंसिंग दिया हुआ है। फिर भी सभी को सावधान रहने के लिए कहते हैं। तो सब लोग अपने अपने नक्शे के हिसाब से अपने टेरिटरी में चले जाते हैं। ह्युनवो और हेइन एक टीम में होते हैं। हेइन उसे कहती है कि इस बार तो एक शिकार कर लो, पिछले 2 सालों में तुमने एक भी शिकार नहीं पकड़ा। ह्युनवो कहता है कि आखिर शिकार करना जरूरी है क्या? ग्रैंडपा को क्या शौक है हमें शिकार पे लाने का? हेइन कहती है कि इससे वो हम सबका टेस्ट लेते हैं, कौन ज्यादा दिमाग लगाकर ज्यादा शिकार पकड़ेगा, इस तरह से उसकी काबिलियत पता चलेगी। मुझे इस बार भी सबसे ज्यादा शिकार पकड़ने हैं, इसीलिए काम पे लग जाओ। यानी कि अब तक हर साल हेइन ने ही सबसे ज्यादा शिकार किए हैं, इसीलिए ग्रैंडपा उसे सबसे ज्यादा मानते हैं।
पर इधर हम देखते हैं कि बटलर ग्रेस किसी को कॉल करती है, जिसे वो नक्शे में एक जगह के बारे में बताती है। तो फोन करने वाला पर्सन कहता है कि सब रेडी है। इसके बाद ही हम देखते हैं कि जंगली सुअरों का इलाका जिस फेंसिंग से बंद था, एक तरफ वो फेंसिंग टूटी हुई थी और हेन उसी इलाके के पास में हंटिंग कर रहे थे। शिकार के चक्कर में यूनवो और हेन अलग हो गए थे। यूनवो उसे ढूंढने के लिए उसे आवाज लगाने लगता है, उसे कॉल भी करता है, पर हेन का कॉल नहीं लगता क्योंकि जंगल में नेटवर्क नहीं था। तभी यूनवो को कुछ आवाज आती है तो वो अपनी गन रेडी कर लेता है, और सामने से तो योनसोंग बाहर आता है। तो यूनवो से कहता है कि जरा सा अकेले तुम बच गए, और वैसे तुम हमारे इलाके में क्या कर रहे हो? तुम्हें अपने टेरिटरी के अंदर ही शिकार करना चाहिए, वरना कभी भी अनहोनी हो सकता है। तभी यूनसोंग एक शिकार देखता है तो उस पे गोली चलाने जाता है, और यूनवो हवा में फायर करके उस ढेर को भगा देता है और उसे कहता है कि दूसरों के इलाके में हंटिंग नहीं करनी चाहिए। इधर हम हेइन को देखते हैं, जिसे एक शिकार मिल गया था तो उस पर गोली चलाने जाती है, लेकिन वो उस पर फोकस ही नहीं कर पाती और उसका सर भी दुखने लगता है और तभी उसे हेलुसिनेशन होने लगते हैं। फिर से उसे अपने चारों ओर कोहरा दिखाई देता है, इससे वो बहुत घबरा जाती है। उसके हाथ से गन छूट जाती है, वो डरते हुए आगे जाने लगती है और अपने आप को इस हेलुसिनेशन से बाहर आने के लिए कहती है, पर उसके दिमाग से ये सब जा ही नहीं रहा था। अचानक उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, एक अजीब सी चीज बहुत तेजी से उसकी ओर आ रही थी। तभी अचानक उसके दिमाग में एक मेमोरी फ्लैश होती है, जिसमें कोई तो पानी के अंदर डूब रहा था। वो एक हाथ से उसे पकड़कर ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा था। इसके अगले ही पल को स्कूल के सामने एक लड़की खड़ी होती है। इसके बाद उसे यूनवो की मेमोरीज आती है। अचानक एक आवाज उसकी ओर बहुत तेजी से आने लगती है। तभी वो इन ख्यालों की दुनिया से बाहर आ जाती है और उसे अपने और बहुत तेजी से जंगली सुअर आता हुआ दिखता है। लेकिन कुछ होने से पहले यूनवो उसके सामने आ जाता है और उस जंगली सुअर को गोली मार देता है। हेइन तो बहुत ही ज्यादा डर गई थी और यूनवो को अपने सामने देखकर उसे चैन आता है। इसी के साथ एपिसोड का एंड यहीं पर होता है, पर एंड क्रेडिट में हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जब यूनवो को हेइन की असली आइडेंटिटी पता चली थी। तब वो जॉब से रिजाइन देकर घर वापस चला आया था, लेकिन वो हेइन को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। उसकी फैमिली वाले तो हेइन के बारे में जानकर एकदम शॉक्ड थे। डैड कहते कि मैंने सोचा नहीं था कि हमारी डॉटर इन लॉ इतनी अमीर फैमिली से होगी। यूनवो कहता है कि मैंने भी नहीं सोचा था जिस भोले इंटर्न से मुझे प्यार हुआ वो इतने पावरफुल फैमिली से होगी। मैं यहाँ चला तो आया, पर हर वक्त मुझे उसी का ख्याल आता है। मुझे उसकी फिक्र सताती है कि वो अभी कैसी होगी, क्या कर रही होगी। मुझे डर है कि कहीं वो फिर से चीजों को लात ना मार रही हो, या कहीं फिर से उसे कोई सुपीरियर डांट तो नहीं रहा होगा, क्योंकि ऑफिस में किसी को भी उसकी असली आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता। मैं जब भी कोई टेस्टी खाना खाता हूँ तो उसकी याद आती है, उसकी वजह से मैं बहुत डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहा हूँ। तभी मॉम आकर कहती कि फिर तो उससे शादी कर ले, अगर तू सच में उसे इतना प्यार करता है तो शादी कर ले, हमारी परमिशन है। जिस दिन वो थोड़ा शर्माते हुए कहता है कि ठीक है मैं शादी करूंगा और हमेशा उसे प्रोटेक्ट करूंगा। ये बोलकर तो वो खुद ही बहुत ज्यादा खुश होता है। इसी के साथ ये बोनस पार्ट खत्म होता है। तो अगले एपिसोड सब संडे को रिलीज होंगे, क्योंकि ये एक ऑनगोइंग ड्रामा है। पर अगले एपिसोड्स और ज्यादा फनी एंड इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि यूनवो का लव राइवल जो आ चुका है, यूनवो के जेलेसी की तो बस अभी शुरुआत ही हुई है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।